ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा को लेके डेफिनेटली अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स के फेवर में आ चुकी है, क्योंकि लिबरल गवर्नमेंट ही दोबारा रिपीट हो चुकी है। तो लिबरल गवर्नमेंट अब उतने बड़े लेवल पे पॉलिसी चेंजेस नहीं करेगी। कुछ ना कुछ पॉलिसी चेंजेस जरूर होंगे, क्योंकि लीडरशिप चेंज हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, इमिग्रेशन मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। तो उन्होंने पहले जब वो आए थे थोड़े समय के लिए, तो उसके अंदर उन्होंने कोई चेंजेस नहीं की थी और उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे फिर करेंगे, क्योंकि उस समय लिबरल का मेन मोटिव इलेक्शंस को जीतना था, ना कि कोई और खलबली मचाना। अब वो पावर में आ चुके हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ चेंजेस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। किस तरह की चेंजेस हैं वो आने वाले दिनों में पता लगेंगी। बट हाँ, मार्क कार्नी ने भी पहले कहा था, जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कनाडा के अब दोबारा से, कि जो इमिग्रेशन है उसको कहीं ना कहीं हम 2027 तक उनका टारगेट है कि उसे कंट्रोल्ड रखेंगे, और तब तक जो हाउसिंग इश्यूज हैं या अदर इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनके ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको पहले रिजॉल्व किया जाएगा, ताकि इमिग्रेंट्स के लिए भी एक ऐसा माहौल बनाया जा सके कि जिसके अंदर सब लोग इक्वली ग्रो कर सकें। आने वाले दिनों में जो इमिग्रेशन टारगेट है वो तकरीबन 3,95,000 जो उन्होंने सेट किया है वो वही रहने वाला है। स्टूडेंट्स को देखकर जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा फिल्टर होती दिख रही हैं। अगर हम देखें कि जिस तरह से आईआरसीसी काम कर रही है प्रेजेंटली, वो स्टूडेंट्स के प्रोफाइल्स को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चेक करती है। इवन आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स +2 के देखे जा रहे हैं। जो ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स हैं उनको भी रिफ्यूजल्स दिख रही हैं, अगर उनके सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसी के साथ साथ जो आप फंड्स दिखा रहे हो, अब ये भी एक रीसेंट चीज़ निकल कर आई है रीसेंट केसेस के अंदर, कि जो आप फंड्स दिखा रहे हो उनका सोर्स ऑफ फंड कई केसेस के अंदर नहीं दिख रहा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंसल्टेंट्स फाइल्स इस तरह से लगा रही हैं कि उसमें सिर्फ अपना बैलेंस सर्टिफिकेट लगा देते हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाते। दे ट्राइंग टू बी अ क्लेवर, बट कनाडा ने कई केसेस के अंदर केसेस को रिफ्यूज किया है, और जब उनके जीएमएस नोट निकाले गए तो उसमें पता लगा केप्स नोट के अंदर कि भाई उन्होंने बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, इसलिए कनाडा आईआरसीसी को ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि जो फंड का बैलेंस आप दिखा रहे हो वो फंड्स जेन्युइन हैं या नहीं। तो भाई आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है, आपको बैलेंस सर्टिफिकेट नहीं देना फाइल के अंदर। बहुत सारे कंसल्टेंट्स इस तरह से कर रहे हैं, जिसके कारण भी अच्छे प्रोफाइल्स के स्टूडेंट्स भी अपने वीज़ास को रिफ्यूज़ होता देख रहे हैं। तो जो आप जेन्युइन फंड्स दिखाओगे वो कोशिश करो आपके पेरेंट्स के अकाउंट्स में होने चाहिए पैसे। अगर पुराने नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स में पैसे डाल के वहाँ से अपने अकाउंट में एंट्री लो और उस बैंक स्टेटमेंट को दिखाओ, और उसका सोर्स होगा कि वो पैसे आपको पेरेंट्स ने ट्रांसफ़र किए हैं। तो भाई अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन के साथ फाइल्स लगाओ। ऐसी चीज़ें देखकर केप्स नोट को, हर बच्चा जो रिफ्यूज़ हो रहा है वो केप्स ज़रूर निकाले, ये मेरी एडवाइस है। जब तक आप केप्स नहीं निकालोगे आपको नहीं पता लगेगा वीज़ा ऑफिसर किस तरह से आपकी फ़ाइल को रीड कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फाइल्स के सोल्यूशन करें। पुराने सिस्टम की कॉपी ना करें कि धक्के से 2 बार 3 बार फाइल लगाते रहो और रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल आएगी इस बार। क्योंकि आईआरसीसी स्ट्रिक्ट है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आईआरसीसी अब किस तरह से फाइल्स को रीड कर रही है, और ये रीडिंग आपको पता लगेगी केप्स नोट के थ्रू, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी फाइल्स को दोबारा प्रिपेयर करें और उनको रीलॉन्च करें। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करके चलेंगे तो आप कनाडा के वीज़ास को सिक्योर कर पाएंगे। रिफ्यूज़ल आना गुनाह नहीं है, लेकिन जिस कारण से रिफ्यूज़ल आई है उसका पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन करके सेकंड टाइम फाइल लगाई जाए। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर होते रहेंगे। क्या क्या नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आती है वो भी आने वाले दिनों में इन शोज़ के जरिए आपको बताता रहूँगा। हमारे इवेंट्स कंटिन्यू हैं। आज मैं गुरदासपुर ऑफिस रहूँगा, कल होशियारपुर ऑफिस रहूँगा, फिर बठिंडा ऑफिस रहूँगा, और इसी तरह से आगे की अपॉइंटमेंट्स चलती रहेंगी। आप टीम से अपना समय लेके अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। और जो भी बच्चे रिफ्यूज्ड हैं, जो भी बच्चे केप्स अप्लाई कर रहे हैं, केप्स आते हैं, वो ज़रूर मेरे लाइव शो में जो शाम को करता हूँ 8 बजे, उसमें ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जितनी नॉलेज आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा दूसरे बच्चे अवेयर हो सकेंगे और वो अपनी फाइल्स के लिए उतने अच्छे से मेहनत कर सकेंगे।
आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट शेयर होते रहेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।